जैसा कि आप लोग कंटिन्यू देख रहे हैं, हम लोग 195 भोजपुर विधानसभा का सर्वे कर रहे हैं। आइए जानते हैं यहाँ पर यहाँ की जनता जो है किसको वोट करना चाहती है, किसको सपोर्ट करना चाहती है और उत्तर प्रदेश का सीएम किसको बनाना चाहती है। आइए बात करते हैं। नहीं जनता पहले आपसे शुरुआत कर लें, ठीक है सर। अपना नाम बताइए। राम नरेश गौतम, बसपा का मुख्य सेक्टर प्रभारी कानपुर मंडल का मैं हूँ। अच्छा सर, यहाँ की जनता किसको सपोर्ट करेगी, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो जनता सपोर्ट करके जो लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन किया बहन कुमारी मायावती जी ने, इस देश में कोई भी ऐसी महिला नहीं हुई या कोई भी शासक ऐसा नहीं हुआ जिसने कानून का राज कायम किया हो। और दूसरी बात ये है कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो करके दिखाया वो इसी तरीके से जो करके दिखाया जो देश में किसी का भी नहीं हुआ। लंदन की फोर्ब्स मैगजीन में, जो दुनिया की चर्चित मैगजीन है, उसमें 8वीं विश्व की सशक्त महिलाओं में नाम है। और ये तो अब कर रहे हैं बहन कुमारी मायावती जी ने जो किया। देखिए, जब सरकार बनी थी तो 58 रुपया मनरेगा की जो मजदूरी थी, बहन कुमारी मायावती जी ने उसको तुरंत ही 100 रुपये कर दिया था। वृद्धावस्था पेंशन जो उस पीरियड में 150 रुपये थी, बहन जी ने 300 किया। 15 लाख लोगों को मिल रही थी, उन्होंने तुरंत ही 30 लाख कर दिया था। और एक बात है, जैसे ये लोग आजकल कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, असली काम तो बहन जी ने किया था। महामाया कन्या आशीर्वाद योजना के तहत 1 लाख रुपए की FDR की थी। और ये तो लोग जानते ही नहीं कि महामाया कौन है। महामाया भगवान गौतम एक बहुत बड़े अपने यहाँ के फर्रुखाबाद के जो कवि हैं, राष्ट्रीय कवि हैं शिवम अंबर जी, वो उस पीरियड सरकार बसपा की थी, संचालन कर रहे थे, तो उन्हें नहीं पता था। मैंने कहा गुरुजी, मुझे उन्होंने पढ़ाया भी, मैंने गुरुजी महामाया मायावती जी का नाम नहीं है, ये भगवान गौतम बुद्ध की माँ का नाम है। तो मैंने बताया उनके नाम से उन्होंने जो योजना चालू की थी, उस योजना के तहत 1 लाख रुपए की FDR लड़की पैदा होते ही उसको FDR मिलती थी। और आजकल क्या बहुत समय चला है, जब किसी घर में लड़की पैदा होती है तो वास्तव में ये कहा जाता है कि ये डिग्री पैदा हुई। डिग्री का मतलब नहीं, गुजरात में डिग्री को कहते हैं लड़की, और यहाँ उन्होंने थोड़ा बढ़ाया डिग्री। और डिग्री माने क्या होता है? दंड नहीं होती। लड़की अगर देखी जाए इस देश में, अगर जितना कहते हैं ये भारतवर्ष की विडंबना कही जाए, ये पितृसत्तात्मक देश चल रहा है। इसमें जबकि मातृ सत्तात्मक होना चाहिए, देवी तो को दर्जा देते हैं और बाद में पैदा होने पे हमारी माताएं बहनों को ये, क्योंकि ये अंधविश्वास था, कुछ कुरीतियाँ थीं, उन्होंने कहा लड़की पैदा हुई से। आज लड़कियाँ जो कर सकती हैं वो कोई नहीं। बहन कुमारी मायावती जी से सीख लीजिए, 4 बार मुख्यमंत्री, जो इस देश का कोई नहीं कर पाया। बहन कुमारी मायावती जी ने इस भारतवर्ष ने पूरे वर्ल्ड के इतिहास में, जिन्होंने मान्यवर काशीराम शहरी योजना के तहत बड़ी बड़ी कॉलोनी, आजकल नोएडा और मेरठ से लेके बड़े बड़े शहरों में अगर जाए तो एक एक कॉलोनी की कीमत 50-50 लाख है। विश्व में अगर किसी ने किया है पहली बार किसी की गरीब गुरुआ को, यानी मतलब जो कभी तिरपाल नहीं डाल सकते थे, छप्पर नहीं डाल सकते थे, उनको इतना बड़ा मकान दे दिया जिसमें सारी सुविधाएं उस कॉलोनी में होगी। उसमें स्कूल भी होगा, उसमें स्वास्थ्य सुविधाएं भी होंगी, और अगर बड़ी कॉलोनी है तो वहाँ चौकी की भी व्यवस्था की है। और ये काम अगर विश्व में किसी ने किया है तो बहन कुमारी मायावती ने। दूसरे नंबर पर सद्दाम हुसैन जब जिंदा थे तो उन्होंने अपने सेना के अधिकारियों के लिए मकान बना के दिए थे, लेकिन इन्होंने तो आम जनता के लिए दिए। बहुत सी बातें, जैसे लड़कियां पैदा होती हैं उनको हमेशा कमतर नज़र से देखा जाता है, लेकिन बहन कुमारी एक तीर से 3 निशाने किए। जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आज का नारा, उन्हें मालूम ही नहीं क्या होना चाहिए। बहन जी ने क्या किया? भ्रूण हत्या रोकी, लड़कियों को सम्मान दिया। बाप अगर 18 साल बाद कितनी वो होगा, 1 लाख रुपए कुछ तो कीमत रखेगा। दूसरी बात, बहन कुमारी मायावती ने क्या किया कि 18 साल से पहले कोई शादी नहीं कर सकता है, ये भी उन्होंने बाल विभाग पे रोक लगाई। और तीसरा, बहन कुमारी मायावती ने जो किया कि इस समय लड़कियों को सम्मान की, जिस लड़की के नाम 1 लाख रुपए पड़ा होगा, सम्मान की नज़र से देखा। ये कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। बातें कुछ भी, वरना देखा जाए बहन कुमारी मायावती जी जब सरकार बनने को होती है, लोग जान जाते हैं, अरे अगर गांव का गुंडा है तो वो गांव छोड़ जाता है, अगर शहर का गुंडा है तो शहर छोड़ जाता है, जिले का गुंडा है जिला छोड़ जाता है, और अगर प्रदेश का गुंडा है तो प्रदेश छोड़ जाता है, और कुछ देश का गुंडा है तो वो देश छोड़ जाता है। और कुछ तो वास्तव में बहन कुमारी, इतना डर होता है कि बहन पहली सरकार में बहन जी ने करीब 1.5 लाख के करीब छठे गुंडों को बंद कर दिया था। तो जब सरकार आने को होती है तो गुंडा छोड़ जाते हैं, और जो
प्रदेश से लेकर देश के गुंडे होते हैं, जो बहुत बड़े गुंडे होते हैं, वो वास्तव में दुनिया छोड़ जाते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक हो जाता है, उन्हें मालूम है पकड़े जाएंगे, अब तो छूटेंगे तो है नहीं, ये 5 साल जेल में रहने पड़ेगा। इसीलिए शासन में अगर कोई है, अगर खुद मानते हैं, हम नहीं कहते, भाजपा वाले भी मानते हैं, सपा वाले भी मानते हैं, क्योंकि वो अपनी कुछ भी हो, वो अंधभक्त में कोई अंधभक्त किसी को, चाहे भाजपा को चाहे सपा को, कुछ भी कह सकता है। हकीकत में अगर देखा जाए तो बहन कुमारी मायावती जी का जो राज है उससे बढ़िया। आप ये अच्छा ध्यान कीजिए, शायद आप उस पत्रकारिता में हो या ना हो, जब 2010 में राम मंदिर का फैसला आया था तो आस पड़ोस के 17 प्रांतों में कर्फ्यू लगा था, और बहन कुमारी मायावती जी ने यहाँ पर एक भी स्कूल बंद नहीं होता, एक कार्यालय बंद नहीं होता। उसकी वजह बताएं, उन्होंने डीएम को बुलाया था, एसपी को बुलाया था, विधायक सांसद चाहे अपने हो चाहे किसी को बुलाया था, और डीएम एसपी से कह दिया था अगर तुम्हारे क्षेत्र में दंगा हुआ तो तुम्हें भी जेल, तुम्हें सस्पेंड नहीं किया जाएगा, तुम्हारे विरुद्ध भी FIR होकर तुम्हें जेल भेजा। जब डीएम एसपी को होगा तो एक भी कहीं पर दंगा हुआ था। इससे बड़ा आज भाजपा जो करती है, क्या करती है, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान। अरे सबसे बड़ा तो अगर धर्म है तो वो इंसानियत है, इस पे लाना चाहिए। इस भारतवर्ष के टुकड़े जो बताए जाते हैं, टुकड़े गैंग वाली, वो इन्हीं की भाजपा की देन है। वरना बहन कुमारी मायावती जी हमेशा ही बसपा के मतलब, इस बार भी कितने मुस्लिम टिकट, कितने ब्राह्मणों को टिकट दी, कितनी OBC को टिकट दी, यहीं देख लीजिए। देखो रामबख्श वर्मा के सुपुत्र आलोक वर्मा जी 95 से ये प्रत्याशी हैं, सदर से विजय कटियार, ये भी OBC हैं, और 193 अमृतपुर से वो राहुल कुशवाहा वो भी, और कायमगंज 192 से वहाँ दुर्गा प्रसाद जी हैं। इससे बड़ा कम्बिनेशन कौन दे सकता है? अगर इन्होंने क्या किया, इस सब आ जाओ। एक ये बात आपको बताने की जरूरत है कि उन्होंने 8-8, 10-10 उम्मीदवार लगा रखे, 8-8, 10-10 टिकट तो एक ही को देना है। क्या मतलब है? सपा ने सबसे 42 हज़ार रुपये पर्चा के रखवाए और उनको करने के बाद टिकट एक को दिया। ये ठगना नहीं, जो कुछ हो स्पष्ट बताइए। बहन कुमारी मायावती जी ने किसी को डोला नहीं दिया, यानी मतलब धोखा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम अगर जिसको लड़ाएंगे, आज सबको जो लड़ाया इस प्रदेश में, तभी तो पश्चिम से लोग कहते थे जो 3 सीटें हम जीते थे, तीसरे नंबर पे 3 सीटें जीते थे और 30 सीटों में दूसरे नंबर पर रहते, आज वो 33 सीटें हम जीतने जा रहे, बल्कि बढ़ के हो गए, और सारा गणित बिगाड़ दिया बहन कुमारी मायावती ने पश्चिम से। इसी तरीके से अगर यहाँ भी आप लोगों को अगर ये लोग माने या ना माने, मैं आज भी कहता हूँ कि कुछ भी तरीका बहन कुमारी मायावती जी पूर्ण बहुमती सरकार बनाएंगी, और इस बार सरकार बनने के बाद में देखना यहाँ की जनता को हक हुकूक से लेकर और रोजगार, जो बहन कुमारी मायावती जी ने 1,08,848 जो सफाई कर्मचारी की भर्ती की, बहन कुमारी मायावती जी अपने शासनकाल में कोई बताएगा नहीं। 6.5 लाख इसी पीरियड में 2007 से 12 में 6.5 लाख नौकरियां दी। उन्होंने बैकलॉग भरा, अन्य किसी देश भर में बैकलॉग बाकी है। और 27% आरक्षण के लिए मान्यवर काशीराम साहब ने, जब 1990 में BP सिंह सरकार थी, मंडल कमीशन के लिए मान्यवर काशीराम साहब ने बहन कुमारी 41 दिन बोर्ड क्लब पे धरना दिया था, और कह के या तो मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। देवीलाल जब थे तो BP सिंह नहीं मान रहे थे, उन्हें नहीं मानते हो तो हम देवीलाल को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो भी मान गए और मंडल कमीशन लागू हुई। आज मंडल कमीशन का तुम्हारा आरक्षण, इनका बैकवर्ड का खत्म हो रहा है, SC खत्म हो रहा है, वजीफा खत्म हो रहा है। और बहन कुमारी मायावती जी ने पहली बार इस देश में, सरकार ने, तो कांग्रेस ने लूटा, सरकार ने कभी, बहन कुमारी मायावती ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से लखनऊ में अरबी उर्दू फारसी विद्यालय उन्होंने खोला। ये किसने खोला? आज दिन तक है, 400 वर्षों से लेकर ये कहीं कुछ नहीं हुआ। तो बहन कुमारी मायावती ने जो किया, अब क्या बखान करें, मेरे तो वक्त गुजर जाए, कई दिन तक नहीं बखान किया जाता। कितने मेडिकल कॉलेज खोले, कितने स्कूल खोले, 5000 तो प्राइमरी स्कूल बहन कुमारी मायावती ने। और बात ये करते हैं एक्सप्रेस वे, सबसे पहले बहन कुमारी मायावती ने आगरा एक्सप्रेस बनाया, उद्घाटन इन्होंने किया राम गोपाल ने। तो ये क्या मतलब है? बहन कुमारी मायावती ने, अगर देखी जाए शहंशाह शाहजहां के बाद में, अगर किसी ने, अगर लखनऊ को, जैसे कहते हैं लखनऊ को बहुत तहजीब वाला शहर है, तो तहजीब वाला शहर तो दिखता नहीं था, तो गंदगी। आज बहन कुमारी में पूरे विश्व के पटल पे सबसे ज़्यादा अगर वहाँ पे ला दिया है, भगवान गौतम बुद्ध से लेकर, और वहाँ की सूरत बदल दी। बिजली पासी का किला किसी ने नहीं बनवाया, रमाबाई अंबेडकर मैदान, ग्रीन इको गार्डन भारतवर्ष में कहीं है ही नहीं, ग्रीन इको गार्डन कहीं भारतवर्ष में नहीं, मानवर काशीनाथ में। और वहाँ पर जो रमाबाई अंबेडकर मैदान बनाया है, इस भारतवर्ष में कोई तपड़ा मैंने, जिसमें 20 लाख आदमी आ सकते हैं, 10 लाख लोग बैठ सकते हैं, ये किसने किया? किसी ने किया। और एक बात और बता दें, ताजमहल के बाद में इस भारतवर्ष को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला है वही लखनऊ का सामाजिक पर्वत से अम्बेडकर स्मारक।
ये सबसे ज़्यादा वहाँ पे लखनऊ की स्थिति बदल गई है। और आप लोगों को वास्तव में जब ऐसा चाहिए, काम खाए में लोग कहते हैं कि वो ना तो जातिवाद फैलाती हैं, ना धर्मवाद फैलाती हैं, वो केवल मानवतावाद फैलाती हैं। और कभी मैनिफेस्टो नहीं, वो करके दिखाती हैं। लोग अपना मैनिफेस्टो करते हैं, बसपा पहले करती है, उसके बाद में पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोगों से अपनी बात कहते हुए विदा। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या बाबा लोगों को राजनीति में आना चाहिए? देखिए, बाबा लोगों को आपको फिर थोड़ी सी बात बता देता हूँ। बाबा लोग जो होते थे, इनको जो कहते थे, इनके हाथ में एक दंड होता है, जो लकड़ी होती है। उनको कभी राजनीति में पद के लिए, वो अगर राजा गलत करता है तो दंड से उसको सर पे छुआ कर के ये गलती नहीं करनी चाहिए। पहले एक बात सुनिए कि जब ये लोग आज दिन तक कभी राजनीति में नहीं रहे, और इनको क्या हुआ कर, जितने भी होते थे ये लोग, चाहे दुर्वासा ऋषि हों और चाहे विश्वामित्र जी हों, ये लोग खाली बताया करते थे कि इस तरीके करना चाहिए। कोई राजनीति में नहीं रहा। पुराण में 4 वेद 6 7 18 पुराण में भी देख लीजिए, कहीं पे भी कोई राजा नहीं रहा। लेकिन ये कल की, जैसे नहीं, कल की महाराज ये बता रहे कि आजकल के कलियुग के जो भगवान हैं ये गलत हैं, इनको नहीं होना चाहिए। इनको समाज में जो गलत हो रहा है, कोई मंत्री या विधायक या सांसद या कोई भी सरकार गलत कर रही, उसके विरुद्ध आवाज उठाना चाहिए। खुद सरकार में नहीं आना चाहिए। जब ये सरकार में आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? जनता के भाई, इनको तो धन दौलत से अलग रहना चाहिए, महरूम रहना चाहिए। इनको ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इनको क्या इस्तेमाल करना चाहिए? इनको धर्म के आधार पर या जिस आधार पर करना चाहिए। इनको तो अपने खुद जो इनके इष्ट हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि आपस में उसी के माध्यम से चाहे कैराना दिखा देते हैं, चाहे गोरखपुर दिखा देते हैं। ये दंगा तो है तो इन्हीं की देन, नंगा तो है तो इन्हीं के दिन। अच्छा, अगर इतना ही मैं एक कट सख्त बोलना चाहता हूँ, अगर ये सब इस तरीके से ना करते तो इनको आज दिन तक जो सरकार में बैठे हुए हैं वो आज दिन तक सरकार नहीं बना पाते। ये सिर्फ झूठों की सरकार है और जुमलेबाजी की सरकार है, बनना तो कुछ है ही नहीं, बनना कुछ नहीं। इस बार छोड़ दिए। मीडिया के माध्यम से जितने भी मीडिया के चैनल होते हैं, आप मैडम ये जानती हैं कि मीडिया के माध्यम से इन्होंने जब 2014 की सरकार बनी थी, 2014 से तो क्या कहते, घर घर मोदी, हर हर मोदी, अब की बार मोदी सरकार। और जब एक चैनल पे, ये भी मैं भी जानता हूँ कि एक चैनल पे दिखाने के लिए 30 सेकंड का कोई एडवर्टाइज होता है, उस एडवर्टाइज के समय समय पे किसी कार्यक्रम के बीच में किसी के 90,000 रुपया 10 सेकंड का है, किसी का 1.25 लाख 10 सेकंड का है, और 10 सेकंड का। और जब दिन भर में आप 50 बार दिखाओगे तो कम से कम आपका 50 करोड़ रुपए एक दिन में सभी चैनलों के हिसाब से जाता है। ये कभी हिसाब किताब दिया, ये आता कहाँ से? अरे हमारे पास तो पैसा नहीं, हम नहीं दिखा सकते 50 करोड़ रुपया रोज के हिसाब से हैं। वरना आज भाजपा को जितना चंदा मिलता है, आपको मैडम मालूम पता करना चाहिए, 4,500 करोड़ रुपया भाजपा के खाते में है। भाजपा के खाते में 4,500 करोड़ रुपया जी भैया कहाँ से आए? ये कहाँ से आए? अगर देखा जाए कि नोटबंदी से लेकर और जीएसटी से लेकर सब में जनता परेशान हुई। और सबसे बड़ा इनको क्या करना चाहिए? इनको क्या करना चाहिए? रोजगार देना चाहिए। भले ही आप तनख्वाह कम कर दीजिए। तो कह रहे हैं कि हमने 2 करोड़ रोजगार दिया है। भाई मैं कहता हूँ कि 2 करोड़ रोजगार पे 2 लाख रोजगार दिखा दें। 2 लाख अगर साल के हिसाब से योगदान दें, 2 लाख के हिसाब से इस पीरियड में कितना रोजगार होना चाहिए? 2 लाख के हिसाब से कितना रोजगार नहीं चाहिए? आप 14 से जोड़ लीजिए, आज 7 साल हो गए। 2 लाख हिसाब से 7 सालों में 14 लाख रोजगार होना चाहिए। कहाँ हुआ रोजगार? फ्री राशन भी तो दे रहे हैं। फ्री राशन भी तो दे रहे हैं। अरे ये तो एक कहावत है पुराने हिसाब से कि पहले एक फिल्म में कहा गया है कि पहले इनकी फ्री की आदत डालो और फिर बाद में इनको नोचो। कि पहले फ्री की आदत डालो। अरे 5 किलो आप राशन दे रहे, 5 किलो राशन दे रहे, लेकिन एक बात सुनिए, घी क्या भाव है? 200 रुपये किलो। तेल क्या भाव है? हर चीज में 25% अभी कम से कम। अरे सरसों जो थी कभी 90 रुपया में, 95 रुपया में या 80 रुपया में तेल लाते थे, आज साल 200-250 में पहुंच गया। इस पे रोक ले। अच्छा एक बात सुनो, कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट आटा खा लेगा? डायरेक्ट गेहूँ चावल खा लेगा? कहीं नहीं। अब तुम क्या आदत खराब की है कि 5 किलो चावल देते। अच्छा एक बात सुनिए, 5 किलो चावल से किसी का गुजारा हो जाएगा? बच्चों की पढ़ाई है, फीस है, सारे स्कूल बंद कर दिए। अब साल स्कूल तुमने क्यों बंद कर दिए? चुनाव कर दिया, कलकत्ता से लेकर जितने चुनाव किए आपने, पश्चिम बंगाल का चुनाव किया, जाने कितने, जिला पंचायत का चुनाव किया, जाने कितने लोग मर गए। मेरे खुद सगे वाले खत्म हो गए चुनाव में हैं, और जिनको कोरोना कर दिया। अच्छा एक बात सुनिए मैडम, अगर ये आपको सवाल करना है तो ये बताइए, इस उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, इनके पास कितने ऑक्सीजन प्लांट थे? किसको ऑक्सीजन मिल पाई? बड़े से बड़े अच्छे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, और ऑक्सीजन की कमी से यहाँ पे लाखों लोग मर गए। गंगा में बात सुनो, नदियाँ पट गई, गंगा से नदियाँ पट गई लाशों से, जो उनको दबा दिया गया। ये क्या है? अरे कहने को तो मैं तो इनकी इतनी पोल खोल दूँ, लेकिन वही बात है,
हकीकत बात है। इन्हों को क्या करना है, इनको केवल हिंदू मुस्लिम करके, अरे भाई हिंदू मुस्लिम अगर देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। ये अगर इनका डीएनए परीक्षण किया जाए तो यहीं से कन्वर्टेड ये मुस्लिम समाज है, क्या मतलब है? और इसका कहीं ना कहीं स्कूल आपने बंद करा दिए थे, उसी पीरियड करा दिए थे। और कलकत्ता में ये मीडिया मालूम क्या कहती थी, मीडिया क्या कहती थी, 200 से पार, 200 से पार कहाँ पहुँचे, 200 से कहाँ पहुँचे। यही हाल है उत्तर प्रदेश में होगा। इनको जिस दिन 10 मार्च को जब चुनाव खुलेगा तो मुझे भी कुछ अपना आकलन मालूम है। मैं भी 20 साल से राजनीति कर रहा हूँ। वैसे तो मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं कार्य करता हूँ वैसे, लेकिन पढ़ा लिखा हूँ। मैं BSc MA शॉर्ट हैंड टाइपिंग, कंप्यूटर चलाया मैंने 92 में, और अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेट आर्टिस्ट हूँ, और मैं LLB भी हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को समझना पड़ेगा। सबसे पहले अगर इन्हीं से पूछा जाए, मैडम आपको भी नहीं पता होगा, ये वोट देने का अधिकार किसने दिया? ये वोट मांगने तो चले आते, वोट देने का अधिकार किसने दिया? आप सुनिए मैडम, सन 1918-1919 में डॉक्टर BR अम्बेडकर लंदन में पढ़ते थे, और इकोनॉमिक्स काली साहब लंदन में वो PhD कर रहे थे। तो अगर आज ये बात करिए, जब लंदन में पढ़ रहे थे तो उस पीरियड में इनके पास इतना पैसा नहीं होता था। सयाजीराव गायकवाड़ ने इनको वजीफा पर 25 रुपये महीने के हिसाब से वजीफा पे भेजा था। तो सयाजीराव गायकवाड़ ने जब भेजा था तब भी पूछा नहीं पड़ता। इन्होंने लंदन की जितनी लाइब्रेरियाँ थी, सवेरे 9 बजे चले जाते थे पढ़ना, उनको अच्छा लगता था, और लाइब्रेरी चले जाते। और जब वहाँ से चौकीदार मना करता था कि आप जाइए 9 बजे के बाद में, तब वहाँ से उठते। उन्होंने, बाबा साहब ने 1000 दिन यानी मतलब 3 बरस में उन्होंने 16,000 किताबों को कंठस्थ याद कर लिया था। तब वहाँ चर्चा हुई, वहाँ के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे, तत्कालीन वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन वहाँ के गवर्नर जनरल जो भी हुआ करते थे, और शासक और महारानी एलिजाबेथ तक ये खबर पहुंची कि भारतवर्ष का एक लड़का इतना तेज है कि वो जो भी एक बार देख लेता हो तो कंठस्थ बाकायदा बस लाइन, वो पेज से लेकर, वो लाइन से लेकर वो शब्द तक अब बता सकता है, पूछ लीजिए वो बता देगा। तब इनकी कई बार वैसी चर्चा हो गई। तब इनको पता लगा कि मानवर बाबा साहब को ये पता लगा कि भारतवर्ष में आज़ादी की लड़ाई, तो उन्हें आज़ाद तो कर दोगे, आज़ाद तो भारतवर्ष हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर व्यवस्था कौन चले? उस पीरियड तत्कालीन समय में यहाँ पे व्यवस्था कौन लागू होती थी? मनुस्मृति, गौतम स्मृति, पाराशर स्मृति। ये स्मृतियाँ क्या थी? देखिए, श्रुतियों के आधार पर स्मृतियाँ बनती थी, और स्मृतियाँ ये कानून था। कानून क्या था? उन्हें यहाँ पे लिखा था, स्त्री शूद्रम शिक्षा न दिया था, स्त्री शूद्र को शिक्षा नहीं दी जा सकती थी। यानी मतलब इस तरीके की कानून था। शूद्र अपने घर के दरवाजे, मैडम ये हो जाएगा, अपने घर के दरवाजे नहीं लगा सकता था, रात में लाइट नहीं जला सकता था, यहाँ की घी दूध नहीं खा सकता था, यहाँ तक कि कपड़े ऊपर बरतने पर। त्रावणकोर रियासत में यही लोग हुआ करते थे। त्रावणकोर रियासत में औरतें कभी भी ऊपर का बच्च नहीं अपने ढक सकती थी। इसी तरीके से बाबा साहब पता लगा तो उन्होंने बहस की, और बहस की तब उन्होंने कहा कि भारतवर्ष को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था देनी चाहिए, वहाँ संविधान का राज होना चाहिए। इसी तरह 1918 में एडल्ट फ्रेंचाइज बहस मताधिकार बाबा साहब ले आते, जिन्होंने 21 वर्ष की व्यवस्था प्राप्त कर ली हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे रानी हो, चाहे मेतरानी हो, चाहे लूलो हो, चाहे लंगड़ो हो, चाहे कानो हो, चाहे अंधो हो, चाहे बहरो हो, चाहे पागल हो। ये भारतवर्ष की व्यवस्था है। पागल तक को एक वोट का अधिकार, जो हर एक के वोट की कीमत एक रखी, ना किसी का 1000 करोड़ का रखा, ना किसी का एक, उस पीरियड में इकन्नी दोहनी चलती थी, ना इकन्नी दोहनी का रखा, ना किसी का 1 इंच का रखा, और ना किसी का 100, उस पीरियड में कोस चलते थे, आज किलोमीटर, ना 100 किलोमीटर का रखा किसी तरीके के। यहाँ तक कि चाहे बनिया हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, लोधी हो, काची हो, बातम हो, पाल हो, कुमार हो, नुनेरो हो, यहाँ तक कि चमार, जाटव, धोबी, धनवी, वाल्मीकि, सभी को एक बराबर का वोट का अधिकार दिया। वरना गांधी एंड पार्टी ने क्या कहा था? गांधी एंड पार्टी ने ये कहा था, वोट देने का अधिकार उसको होना चाहिए जो रजवाड़े खानदान का हो, जो लगान देता हो। लगान उस पीरियड में, और वो भी शर्त रखी थी, लगान देता हो 2 रुपये लगान। 2 रुपये लगान बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती, यानी मतलब 16 आने 32 आने, 16 आने के तब 1 रुपया हुआ करता था, 32 आने यानी मतलब 2 रुपये लगान देता हो। 2 रुपये लगान बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। 2 रुपये लगान इतनी बड़ी बात हुआ करती थी कि आदमी ने देखे नहीं होते, 2 रुपये देखे नहीं होते थे। तो लगान की बात करती है कि वो दे सकता है, या किसी रियासत का हो, या नवाबी खानदान का हो, या नौकरी पैसा हो, इस तरीके के रजवाड़े खानदान से लेकर या ब्राह्मण हो, इनको। तो आज का वक्त होता तो केवल 50,000 में पूरे देश के वोट पड़ जाते, और आज हर एक व्यक्ति को अधिकार दे दिया। एक व्यक्ति जो सबसे गरीब आदमी है
बाबा साहब की बदौलत है 1918 1919 में एडल्ट फ्रेंचाइजी वयस्क मताधिकार और वोट को वोट में देने के लिए कहा था। आजकल मालूम वो जानते थे शायद विद्वान जितना भी कि उनके मतलब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब से कोलंबिया देखिए वैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन के, लेकिन जो लेटेस्ट है सबसे आधुनिक तरीके की यूनिवर्सिटी है वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी है। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी लॉस एंजलिस में जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है उसमें बाबा साहब को जब से हुआ 300 वर्ष में आर्किमिडीज से लेकर जितने वैज्ञानिकों आइंस्टाइन अल्बर्ट आइंस्टाइन भी वहीं के थे, लेकिन उनमें 300 वर्ष में आज दिन तक वहाँ हजारों साइंटिस्ट निकले, लेकिन नंबर 1 पे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को रखा गया और उनके गेट पर प्रतिमा लगाई गई और जिस पर लिखा गया सिंबल ऑफ द नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक बाबा साहब को कहा गया। और उन्होंने कहा था बराक ओबामा ने कि अगर ये मेरे यहाँ पैदा होते तो हम इनको प्रकाश का पुंज कहते, प्रकाश का पहाड़ कहते, ये कहते, तो उन लोग नहीं जानते। उन बाबा साहब एडल्ट फ्रेटर्निटी वयस्क मताधिकार 1918 1919 में ले आए थे और बाबा साहब 1935 में लड़े थे और उस पीरियड में इनके 17 विधायक जीते थे लेबर पार्टी से और उन्हीं बाबा साहब का चुनाव चिन्ह हाथी था और नीला झंडा था। तो आज हम लोगों को, यहाँ के लोगों को समझना चाहिए, समझना चाहिए नहीं लेबर पार्टी समझना चाहिए और बाद में लेके वही RPI बनी, रिपब्लिकन पार्टी RPI बनी। बाद में लोगों ने इन्होंने क्या करते हैं, ये छल करो राजनीति में, फूट डालो राजनीति करो, इस तरीके RPI को कई जगह तोड़ दिया। मान्यवर काशीराम साहब जो DRDO में IAS अधिकारी थे, जो अनुसंधान है, सेना का अनुसंधान है, उस पर परिकल्पना की थी। जैसे केकुले ने बेंजीन का स्ट्रक्चर तैयार किया था कि कार्बन के एक दूसरे के मुंह में रहते, इसी तरीके से उन्होंने परिकल्पना की और 6 दिसंबर 1978 को बम से बनाई और 6 दिसंबर 1981 को DS4 बनाई और 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाई। आज हकीकत हम लोगों को उनका एहसान मानना चाहिए कि मानवर काशीराम साहब जो विपरीत दिशा में चलकर आज तो इतने लोग बैठ सकते, बैठने का अधिकार नहीं था। आप भी जानती हैं कि कुछ जगह पे आज भी दलित समाज को सर पे चप्पल रख के गुजरना पड़ता है, कुछ जगह पे ऐसे देखना पड़ता है। यहाँ पर क्या सिस्टम है कि आप आज जैसे हम लोग कुर्सी बैठे नहीं बैठ सकते, लेकिन ये बाबा साहब ने देने, उन्होंने क्या किया ये आपको दिखाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। बाबा साहब ने ही इस भारतवर्ष में राजतांत्रिक व्यवस्था को कर दिया, जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था को खत्म कर दिया। अब जो राजा पैदा होगा वो बैलेट मशीन से पैदा होगा, बल्कि किसी रानी के पेट से पैदा नहीं। सबका ऑपरेशन कर दिया बाबा साहब ने, सबकी नसबंदी कर दी। तो ये चीज़ समझने वाली बात है कि हमारे लोगों को अभी भी ना समझ पाए। यहाँ पे कुछ लोग, बाबा साहब ने वोट को वोट में देने के लिए इसीलिए कहा था कि कोई हो सकता है भविष्य में सार्वजनिक करने ये साड़ी ब्लाउज पेटीकोट में, और नहीं हो सकता नोट में और दारू के पाउच में बेच दें, इसीलिए वो समझते थे। उन्होंने इसीलिए इसको सबसे कीमती चीज मांगा इसके मुकाबले। वरना आपको बता दें, बहन कुमारी मायावती जी जब 97 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी 13 दिन की, और बहन कुमारी मायावती जी से कहा, बहन जी राज्यसभा के सांसद थी, बहन जी जब राज्यसभा के सांसद थी तो उन्होंने कहा कि ना मैं इधर जाऊंगी ना उधर जाऊंगी, तटस्थ रहूंगी। और आखिरी 5 मिनट रह गए, इसमें भी देखो बहन जी कितनी, आखिरी 5 मिनट रह गए, उन्होंने जाके एक वोट अपोज में डाल दिया था। आज का वक्त होता तो यही मोदी जी और योगी जी ये कहते, अमित शाह कहते, बहन जी आप 10-20 हज़ार करोड़ रुपया ले लीजिए, आप किसी प्रांत के आप मुख्यमंत्री बना लीजिए, आप जितने चाहो गवर्नर बना लीजिए, राष्ट्रपति बना लीजिए, जो उनका पद चाहो सो आप ले लीजिए, लेकिन आप हमारी सरकार मत गिरने दीजिए। तो इसीलिए तो कहता हूँ आज इस वोट की कीमत माता बहनों की इज्जत से भी ज़्यादा है। और सबसे कीमती धन जो कुछ भी हो, यहाँ तक कि कोहनूर हीरा जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के मुकुट में जड़ा है, उसकी भी कीमत इसके आगे कम है, एक वोट की कीमत। लेकिन जब बाबा साहब ने दे दिया तो उसकी कीमत नहीं समझते। इसकी कीमत जिस दिन समझ जाएगा उस दिन इस भारतवर्ष में कोई आपको ठग नहीं पाएगा, ना GST के माध्यम से, ना नोटबंदी के माध्यम से, ना आपकी नौकरी खा पाएगा, ना आपको किसी तरीके का आरक्षण खत्म कर पाएगा। प्रमोशन से लेकर जो आरक्षण खत्म हुआ है ये किसी वजह से खत्म हुआ कि हम लोग फूट गए, अलग अलग हो गए। ये नहीं होना चाहिए। आप वोट की ताकत समझिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसको वोट देना है, आप वोट की ताकत अगर समझ जाओगे तो अच्छे लोगों को वोट दोगे। ये वहाँ पर आते गुंडा माफियों को वोट देते। अमित शाह, विडम्बना है भारतवर्ष की, मैडम इसको जरा लेकर, विडम्बना है भारतवर्ष की कि यहाँ पर क्या व्यवस्था है। यहाँ पर व्यवस्था है जो काकरोच से डर जाए वो रक्षा मंत्री, अंगूठा छाप को शिक्षा मंत्री, जिसने लोगों को घर उजाड़ दिए वो होम मंत्री, यानी मतलब होम मिनिस्टर,
हमने जिसको घर उजड़वा दिए, और जिसने अपना घर बसा के उजाड़ दिया वो प्रधानमंत्री, और जिसने घर बसाया नहीं वो मुख्यमंत्री, जो कभी घर से बाहर नहीं निकला वो विदेश मंत्री। मेरे कहने का मतलब है, और हकीकत बात है, वित्त मंत्री कौन बनाया जाता है? एक वकील को वित्त मंत्री बनाया जाता है, जबकि मालूम होना चाहिए बाबा साहब ने प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ के माध्यम से आज RBI जो खड़ी है, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ की थीसिस भी खड़ी हुई है। ये भी नहीं जानते हैं कि किस पे ये नोट छपते हैं, ये RBI किस पे खड़ी है, और उसको बना किसको दिया? एक अर्थशास्त्र से राजनीति शास्त्र वाले को वित्त मंत्री बना दोगे, वो क्या कर पाएगा? ये विडंबना है भारतवर्ष की। हकीकत में जो जिस तरीके नहीं जानते, हम तो कहते हैं कि आज अगर ये बात करने उनका कोई भी आ जाए, किसी भी पार्टी का, जैसे भाजपा है, सपा है, कांग्रेस है, अगर आज बात करते हैं कि कांग्रेस ने 1925 में RSS बनाई, और RSS ने जनता पार्टी बनाई, जनता पार्टी जनसंघ बनाई, और जनसंघ के बाद में भाजपा बनी है, भाजपा भारतीय जनता पार्टी बनी है। तो ये बनाने के देन तो है तो कांग्रेस का ही, सब है तो उन्हीं की देन। भाई सावरकर और गोलवरकर, बाबा साहब की आपन आप सावरकर और गोलवरकर को पढ़ाओगे? हकीकत बात है, जो संविधान आज नहीं तो कल, जब इस देश के सहित बाबा साहब के संविधान के माध्यम से जिस दिन ये देश चलने लगेगा, जिस दिन हुक्मरान समझने लगे, बाबा साहब ने लिखा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, मैं आपको बताता हूं, बाबा साहब ने 64 देशों का संविधान पढ़ा था, और उसमें निचोड़ लेके उस पीरियड में 60 लाख रुपया खर्च आया था। ये लोग नहीं जानते, बातें कुछ भी करें, 60 लाख रुपया खर्च आया था। तो बाबा साहब ने कहा संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले अच्छे नहीं हैं तो संविधान बेकार है, और अगर संविधान खराब भी है, उसको लागू करने वाले अच्छे लोग हैं, सही मानसिकता के हैं, अच्छी मानसिकता के हैं, तो संविधान बहुत अच्छा है। जिस दिन इस देश संविधान के आधार पर चलने लगेगा, संविधान के आधार पर अगर 50% भी चलने लगेगा, उस दिन इस देश, ये भारतवर्ष सोने की चिड़िया नहीं, सोने का हाथी। चिड़िया तो 50 ग्राम का होती है, और हाथी 6 टन का होता है। उस दिन सोने का हाथी हो, जब 6 टन का होगा तभी सबके हाथ में कुछ आएगा। मायावती जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद, जीत गई मायावती जिंदाबाद, जीत गई। एक सवाल, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि कितने सीटें आएंगी इस बार बीएसपी की? पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत की। देखिए एक बात और कह देना चाहूँ, आपने ठान लिया तो जीत है, मान लिया तो हार है, और मुझे तो विश्वास के साथ ठान भी लिया है कि हरकीमत बहन जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगी। थैंक यू।